हेलो डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 9 विषय गणित, अध्याय 8 चतुर्भुज, प्रश्नावली 8.2 का सवाल नंबर 2 आज आपको हल करा रहा हूँ। देखो, इसमें लिखा है बच्चों, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ये देखो, ए बी सी डी एक हमारा समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी के मध्य बिंदु है। तो दर्शाइए कि पी क्यू आर एस एक आयत है। बेटा, पी क्यू आर एस क्रमशः ए बी बी सी सी डी और डी के मध्य बिंदु है। तो देखो, सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा, दिया है समचतुर्भुज ए बी सी डी में पी क्यू आर व एस क्रमशः ए बी बी सी सी डी व ए डी के मध्य बिंदु हैं। राइट। अब दूसरी स्टेप में हम लिखते हैं बच्चों, सिद्ध करना है। अब देखो, हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक आयत है। पी क्यू आर एस एक आयत है, तो सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक आयत है। राइट। अब सिद्ध करने के लिए अपन को बच्चों इसमें रचनाएं करनी पड़ेगी। हमें क्या करनी पड़ेगी? रचना। तो रचना देखो, हम क्या करेंगे, विकर्ण ऐसे खींच देंगे एक, तो दूसरे पर विकर्ण बीडी को मिला देंगे। ये ठीक है। तो रचना हमने की, विकर्ण एसी व विकर्ण बीडी खींचा। राइट। ये हमने रचना कर दी बच्चों, ध्यान देना। विकर्ण एसी और विकर्ण बीडी को हमने खींच दिया। अब हम बच्चों इसके लिए लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति देखो, जरा ध्यान से समझना बच्चों। हमने ये विकर्ण बीजी खींचा तो दो त्रिभुज हो गए, एक तो हो गया ए बी डी, एक हो गया बी सी डी। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे बी सी डी त्रिभुज हो गया, एक हो गया ए बी डी। तो इस ए बी डी में देखो, ए बी का मध्य बिंदु P और ए डी का मध्य बिंदु S। तो इन दोनों बिंदु मिलन से रेखाखंड PS बन गया। तो PS इस BD के समांतर भी होगा और उसका आधार भी होगा। देखो, ध्यान से लिखेंगे, त्रिभुज, ध्यान देना, ABD और BCD दोनों त्रिभुज को लेना हमको, चाहे कौन सा ले लो। पहले मैं ABD ले रहा हूं। त्रिभुज ABD में क्या है? ध्यान देना, S व R क्रमशः, ये S AD का मध्य बिंदु है और P AB का मध्य बिंदु है। S व R क्रमशः AD व AB के मध्य बिंदु हैं। राइट।
इसलिए प्रमेय 8.9 से प्रमेय 8.9 क्या थी? किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर भी होता है और उसका आधा भी होता है। तो क्या लिखेंगे अपन? ऐसा समांतर बीडी, ये हम समीकरण नंबर लिखेंगे 1 व SR बराबर 1/2 BD, इसको हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2, राइट। अब हम लिखेंगे बच्चों इसी प्रकार त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में अब देखिए ये Q और R BC और CD के मध्य बिंदु हैं। में Q तथा R क्रमशः BC व CD के मध्य बिंदु हैं, राइट। इसलिए यहां भी क्या हो जाएगा? प्रमेय 8.9 से क्या होती है? 8.9 प्रमेय कि हमारा त्रिभुज BCD, इसलिए एक भुजा दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड इस तीसरी भुजा के समांतर व उसका आधा होता है। तो प्रमेय 8.9 से ध्यान देना, हो जाएगा QR समांतर BD, ये हमारे समीकरण मान लेंगे हम 3 व ध्यान देना यह QR बराबर होगा 1/2 BD, ये मान लेंगे हम समीकरण नंबर 4। तो यहां तक बच्चों आपको अच्छी तरह सवाल समझ में आया कि प्रमेय 8.9 से त्रिभुज ABD में ये S, ये PS, ये क्या हमारे PS है, ABCD PQRS, ध्यान देना। तो ये हमारे पास PS और ये हमारे पास RQ, तो ध्यान देना ये हम PS लिखेंगे, PS, ये PS लिखेंगे और यहां भी हम क्या लिखेंगे? PS लिखेंगे, राइट। तो ये PS इसके समांतर भी और आधा भी है। इसी प्रकार त्रिभुज BCD में ये QR इसके BD के समांतर भी है और आधा भी है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों समीकरण हमारे पास ये 1 और 3 से, समीकरण 1 व 3 से क्या हो जाएगा? देखो इस 1 में क्या लिखा है? PS BD के समांतर है और 3 में QR BD के समांतर है, तो ये BD समान है तो PS और QR समांतर हो जाएगा। PS समांतर क्या हो जाएगा? QR। ये हमारी समीकरण नंबर मान लेंगे 5। अब देखो समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से देखो 2 में क्या है? 1/2 BD यानी PS BD की आधी है और 4 में क्या है? QR BD की आधी है, तो ये PS बराबर QR हो जाएगी। PS बराबर क्या हो जाएगी? QR। ये समीकरण नंबर बन गई 6। अब आप ध्यान दीजिए बच्चों, एक हमने आपको प्रमेय दिखाई थी 8.8 के अनुसार, कल पढ़ाई थी हमने आपको, के अनुसार
जब किसी इसमें लिखा था मैंने आपको कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसमें भुजाओं का एक युग्म बराबर व समांतर हो। हमने आपको लिखा था, क्या लिखा था हमने? प्रश्न 8.8 उसके अनुसार क्या होता है? एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसमें भुजाओं का एक युग्म बराबर हो और समांतर हो। तो देखो बच्चों, हमारा ये PQRS में ये SP और QR समांतर हो गई। देखो यार, ये हमारे पास SP और QR समांतर भी हो गई और ये बराबर भी हो गई, इसलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, और हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ध्यान दो कि जब हमारे पास ये दोनों बराबर हो गई तो PQ बराबर होगा SR, इसलिए PQ बराबर क्या हो जाएगा? SR हो जाएगा। और ये हमारे पास समीकरण नंबर बन जाएगी बच्चों 7। राइट, यहां तक आपको अच्छी तरह समझ में आया? अब देखिए बच्चों, आप हमारे पास ये ABCD एक समांतर समचतुर्भुज है, तो लिखेंगे क्योंकि ABCD एक सम चतुर्भुज है, इसलिए इसकी चारों भुजाएं बराबर होगी। AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ठीक है, चारों भुजा बराबर होगी, AB BC CD और AD, और इन चारों का मान हमने मान लिया A। क्या मान लिया? A। अब लिखेंगे, देखो चूंकि P AB का मध्य बिंदु है और यहाँ पे Q BC का मध्य बिंदु है, इसलिए आप ध्यान देना, ये इसमें PB, ये PB, इधर ये क्या BQ, इधर क्या हो जाएगा? ये CQ, इधर क्या जाएगा? CR। मतलब समझिए PB AB का आधा और BQ इस BC का आधा, CQ BC का आधा और CR इस CD का आधा। अर्थात ये चारों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि चारों देखो, AB का आधा PB, BC का आधा BQ और BC का आधा CQ और यहाँ पे CD का आधा क्या हमारे पास में? CR। तो इनका आधा आधा हो गया, आधा का मतलब A/2। राइट, अब आप देखिए बच्चों, त्रिभुज हमारे पास एक ये है, यहां से ये कौन से? PBQ। त्रिभुज PBQ में ध्यान देना, ये PB बराबर BQ, PB बराबर क्या है? BQ। ठीक है, देखो यार, PB बराबर BQ हो गया, दोनों का मान A/2 है, इसलिए इनके समूह कोण बराबर होंगे, इनके भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर हम होंगे। अर्थात ये त्रिभुज PBQ में क्या ये भुजा और ये भुजा बराबर है? तो ध्यान देना, यह कोण और ये कोण बराबर होंगे, इनको मान लिया अपन ने x। क्या मान लिया? x। राइट, इसलिए ध्यान देना, यहां पे ये हो गया, ये x और ये दोनों बराबर हो जाएंगे,
तो कोण x प्लस कोण x और ये कोण कौन सा है b प्लस कोण b बराबर क्या होगा 180 डिग्री। या क्या हो जाएगा 2 कोण x प्लस b बराबर 180 डिग्री। ये हमारी समीकरण नंबर क्या बन जाएगी 8। ठीक है, ये हमारी समीकरण नंबर 8 हो गई। इसी प्रकार त्रिभुज, अब ये लेंगे देखो, ये हम लेंगे QCR, त्रिभुज QCR में ध्यान देना CQ बराबर CR, CQ बराबर क्या होगी CR। इसलिए ध्यान देना ये दोनों कोण बराबर होंगे। y लिख दूं यहाँ पे, क्योंकि दोनों भुजा बराबर, तो समूह भुजाओं के बराबर कोण समूह होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए कोण y प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। इसलिए 2 कोण y प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ये हमने समीकरण नंबर मान ली यहाँ पे 9। बच्चों आप इसका अच्छी तरह देखो, समीकरण 8 और समीकरण 9 हमने बनाई है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये हमारी ये दोनों रेखाएं समांतर है, ध्यान देना, और यहाँ पे त्रिरेखा काट रही है। आए समझ में, अच्छी तरह समझना आप। तो इसका मतलब ये हमारे पास ये कोण B और कोण C, क्योंकि ये रेखा इससे समांतर है, ये त्रिरेखा काट रही है। त्रिरेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे, इसलिए ध्यान देना आप, कोण B या लिखेंगे चूंकि कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ये हमारी समीकरण नंबर क्या मान लेंगे हम 10। क्यों होगा, ये B और ये C दोनों का जोड़ 180 डिग्री क्यों होगा, इसका जवाब लिख रहा हूं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, तो अंतः कोणों का योग कितना होगा, एक ही ओर बनेगा 180 डिग्री होता है। अब देखो बच्चों, हम यहां पे पर में ये समीकरण 8 और 9 को जोड़ देंगे। समीकरण 8 प्लस 9 से 8 और 9 को जोड़ेंगे। देखो इधर क्या लिखा है, 2 कोण x प्लस b, राइट। इधर क्या लिखा है, 2 कोण y प्लस कोण c बराबर क्या लिखेंगे हम, 180 प्लस 180। अब देखो बच्चों, 2 कोण x 2 कोण y, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 कोष्ठक में कोण x प्लस कोण y प्लस क्या बचेगा, कोण b और c, कोण b प्लस कोण c बराबर 360। ठीक है, अब देखो b प्लस c का मान कितने, 180 डिग्री। तो लिखेंगे 2 कोण x प्लस कोण y, इन दोनों की जगह 180 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि यहां देखो b और c का जोड़ कितने 180 डिग्री बराबर 360। कहां से आया, ये समीकरण 10 से। इसलिए ध्यान देना, 2 कोण x प्लस कोण y बराबर 360 में से 180 कम कर देंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास में 180 डिग्री। क्योंकि समीकरण 10 में क्या लिखा है, b प्लस c का मान 180 लिखा है। अब देखो बच्चों यहाँ पे, अब 180 में 2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, इसलिए कोण x प्लस कोण y बराबर आ जाएगा 180 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 90 डिग्री। ये हमारी समीकरण नंबर होगी बच्चों
11। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो है, बाकी का सवाल में आपको इसको साफ करके फिर आगे बताऊंगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये सरल रेखा है, तो इन तीनों को जोड़ देंगे अपन, तो लिखेंगे इसलिए कोण x प्लस कोण y प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री। इन तीनों का जोड़ रैखिक कोण युग्म, ये हो गए रैखिक कोण युग्म। ठीक है, इसलिए x प्लस y का मान 90 है, तो यहाँ लिखेंगे 90 प्लस कोण 1 बराबर 180 डिग्री। इसलिए कोण 1 का मान आ जाएगा 180 माइनस 90, इसलिए कोण 1 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, 1 90 हो गया, 2 भी कितना होगा, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 क्यों होगा, आयत के क्या है, ये सम्मुख कोण है उसके समचतुर्भुज के, तो 1 बराबर 2 हो गया और दोनों कितने हो जाएंगे 90 डिग्री। इसलिए ध्यान देना, हमारा चतुर्भुज PQRS, PQRS हमारा चतुर्भुज है, इसमें कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना होगा 360, और इन दोनों का जोड़ कितना गया 90, और 90 कितना हो जाएगा 180। तो ध्यान देना, इसलिए ये हो गया 180 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 360, इसलिए कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 360 माइनस 180, इसलिए कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना बच जाएगा 180 बच जाएगा। इसलिए क्योंकि ये हमारे क्या है, समांतर चतुर्भुज है, तो ये समूह कोण बराबर होंगे, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर 180 बटा 2 बराबर कितना होगा 90 डिग्री। इसलिए कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। क्योंकि अब देखो समीकरण 5 व 7 से PQRS एक आयत है, और ये हमारा वो सिद्ध करना था। यह आपको अच्छी तरह समझना आया होगा बच्चों, धन्यवाद। क्योंकि चारों कोण बराबर हो जाएंगे बच्चों, देखो यहाँ पे, ठीक है, और समीकरण 5 और 7 में ये SP और ये RQ समांतर बराबर है, ये PQ और ये SR आपस में क्या समांतर बराबर है, और चारों कोण क्या हो गए, ये 90 डिग्री के हो गए, इसे PQRS एक आयत है, इति सिद्धम।